निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल। नेताजी का बयान सुनिए। मुसलमानों को देखे वो फिदाई हमला, फिदाई समझते नहीं, फिदा मतलब फिदा हो गया, जान खत्म, बम बांध के निकलते हैं ना, फिदाई हो गया। चलो जान दे सकते हैं अपने धर्म के लिए, और तुम निषाद संस्कृति के लिए, निषाद पार्टी के लिए, अपने बाप वाली पीढ़ी के लिए 10 रुपया धन नहीं दे सकते, 100 रुपया 20 रुपया, तो किस काम क्या होगा? इसलिए सुना आपने नेताजी का बयान। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज है। नमस्कार, मैं हूं विजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश की राजनीति में नेताओं की सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल, सपा, बसपा, कांग्रेस, यहां तक कि प्रदेश की छोटी बड़ी लगभग सभी पार्टियां चुनावी मैदान में जाने को बेकरार दिख रही हैं। ये 13 तारीख को एक संकल्प रैली है गोरखपुर में। हमने 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया था निषाद राज के किले पर कि कम संख्या में पॉलिटिकल पार्टनर लोग मिलकर पावर लेकर पहले वोट लेते हैं, बाद में इनसे महंगाई बढ़ाकर नोट लेते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टनर हैं वो सबल हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टनर नहीं हैं, शिकार हैं पॉलिटिक्स के, वो निर्बल हैं। कांग्रेस के समय विदेशी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टनर थी। हाथी साइकिल के समय भी सतीश मिश्रा और अमर सिंह जैसे लोग आए, आज अंडानी अंबानी जैसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टनर हैं। सरकार जब वहाँ निषाद राज के किले पर, जब निषाद राज के हाथ में सत्ता थी, तो वो कुछ लेते नहीं थे जनता से। वो केवल ज़मीन का रुपया जो है, सोना चांदी हीरा मोती, और विदेश से जो रुपया आता था उसे देते थे बदले में, तो प्रजा सुखी थी। आज प्रजा खाली दे रही है, कुछ पा नहीं रही है। पा कौन है? तो मेरा कहना है कि कम संख्या में जो पॉलिटिकल पार्टनर हैं वो पावर में हैं, और जो ज़्यादा संख्या में हैं वो पॉलिटिकली जो ट्रेंड नहीं है, वो झुआ भर लोग हैं, वो पौआ पी रहे हैं, और पौआ भर लोग जो पार्टी का लेवी लगा के पावर में हैं। तो आज के दिन में देखने में आ रहा है कि जो भी दरोगा है, मान लीजिए सिपाही है, थाना है, तो उसमें जितने भी दरोगा हैं उसमें 30% हाथी, 30% साइकिल, 40% बाबा के लोग हैं। आज ये देने वाले हैं केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रखवार, बाथम, ये जो राजबंदी, इनके तो होमगार्ड भी नहीं है। तो इसी हाल जो थाने पर ये है तो हर जगह ही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो वो उनका जाने, वो कोरोना उनके समय था, वो क्या क्या करते थे, कोई चीज़ छुपा है? अखिलेश जी के हाथ में सत्ता थी, आज कांग्रेस के थी, बसपा के थी, सबके हाथ में थी। एक नारा लगा था जय जवान जय किसान का, अगर वो नारा सही रहता। ये कहा कि बीजेपी का वैक्सीन है, तो क्या नहीं, वो तो नहीं, सरकार ने वैक्सीन तो विज्ञान बनाती है, सरकार केवल मदद करती है। गैर वैज्ञानिक बातें, संविधान से देश चलता है। और ऐसे बयानों को क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये लड़कपन वाला बयान है, वो ठीक नहीं है ऐसा बयान। ये खाली राजनीति और हताशा का शिकार है, क्योंकि हाथी और साइकिल इकट्ठा हो गई थी 2019 में, और हम इकट्ठे हो गए और हार गए। मुरादनगर में कब्रिस्तान का दीवार गिर, वो छत गिर गई शमशान की, उस पर क्या आपका? मैं तो कहता हूँ श्मशान का नहीं है, वो हमारी सरकार को श्मशान बना दिया उन अधिकारियों ने। ये बता के साबित कर दिया कि श्मशान घाट में भी भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो देश में और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। जो श्मशान घाट को भी अधिकारी कर्मचारी नहीं छोड़ सकते हैं, जहाँ से सारे लोग संवेदनशील होते हैं, ऐसी जगह पर भी अगर चोरी की जाती है सीमेंट की और व्यवस्था की और सिस्टम की, तो ऐसे लोगों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाए, अगर 2-4 अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी जाए तो अपने आप सब सही हो जाए। तो ऐसे 25 जो मरे हैं, सरकार भी असंवेदनशील है, उन्हें 2 लाख रुपया दे दिया। अब बताइए, कोरोना में मर रहा 5 लाख दे रहे हो, और जो इस तरीके से मर रहा, कम से कम उनके परिवार के लोग, एक बच्चा रो रहा कि मेरे बाबा को जलाने आए थे, पिता भी दब गए। अब बताइए वो अनाथ बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उनके कम से कम संकल्प रैली से आप क्या संदेश? निश्चित रूप से संकल्प रैली ये है कि हमारे कांसीराम ने संकल्प लिया तो पावर लिया। हर पार्टी संकल्प रैली बनाती है, ये संकल्प रैली थोड़ा विशेष है। विशेष इस मामले में है कि देश की अनुसूचित जाति की सूची में मझवार, गौंड, तुरैया, खरवाल, बिरार, खरोड़, कोली है। ये हाथी दबाते हैं, आरक्षण के चक्कर में हाथी वाले स्टिकर देते हैं। साइकिल दबाए, इन्हें पिछड़ी जात से निकाल देते हैं, हमारे 30 ले लेती है, 30 साल लटका देते हैं। इनके आरक्षण का मुद्दा जो है, ये आज के दिन में आरक्षण वो चीज़ है कि एक चना हो टोकरी में 5 किलो हो तो
बड़ा वाला घोड़ा मजबूत वाला खा लेगा, कमज़ोर वाला नहीं पाएगा। उसी तरीके से कमज़ोर हैं, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं। संविधान की सूची में इनका है मझवार, गौंड, तुरैया, खरवाल, बिरान, लेकिन मिल नहीं रहा। भाजपा ने कहा था, हमने आंदोलन किया था एक रेल ट्रैक, वहाँ योगी जी ने सदन में बोला था, मौके पर बोला था कि हमें वोट दे दो, हम जो है आरक्षण आपका लागू कर देंगे, प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। अभी भाजपा ने उत्तराखंड में एक शासनादेश जारी की कि शिल्पकार जाति नहीं है, जातियों का समूह है, उसके अंदर प्रजापति, कुमार उपजातियां हैं, पिछड़ी जात में गलती से पड़ गए। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति ने कह दिया है कि मझवार, गौड़, तुरैया ये जो है मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं। जब राष्ट्रपति ने कह दिया तो हमारी गिनती होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं चमार की गिनती हो जाती है, तो मझवार की गिनती क्यों नहीं हो रही? तो 2021 में गिनती होनी है। राष्ट्रपति के उस गिनती करने का जो शासनादेश है उसी के अनुसार अगर चमार भाइयों की गिनती होकर उनको मिल रहा है हिस्सा, उनके लोग अधिकारी कर्मचारी हैं, तो हमारे लोगों की भी गिनती हो जाए, इनका भी आरक्षण दे दे। क्योंकि भाजपा ने कहा था बड़े भाई हैं, उन्हें करना चाहिए। आरक्षण के नाम पर कब तक लड़ाइयाँ होती रहेंगी? निश्चित रूप से जब तक इतने वर्ष हो गए, आज भी आरक्षण पूरी तरीके से कहें कि लागू हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए तो कहीं ना कहीं छल रहे हैं। नहीं, इसीलिए इन्हें बढ़ा रहा हूँ कि भाई जब तक टोपी कांग्रेस का लगाया था तो दलित का भी आरक्षण नहीं लागू था, हवा में थे। लेकिन जब उन्होंने टोपी झंडा लेके लखनऊ पहुंच गए तो पूरे देश में बैकलॉग लागू हो गए। तो मैं भी इनसे कह रहा हूं कि अपना टोपी झंडा लेके चलो लखनऊ में। पहला चुनाव लड़े, एक विधायक भेज दिया, 2018 लड़े, मुख्यमंत्री हार गए, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हार गए। हम कहते 2019 में उनके साथ रहे आरक्षण के लिए हम लोग। तो राजनीतिक रूप से हम टर्निंग पॉइंट आगे आ रहे हैं। तो हम इनको कहते हैं कि आरक्षण तो लिखा जाएगा सदन में, तो मांगते मांगते थक गए, तो अब टिकट भी न मांगो, देने वाला बन जाओ। अब टिकट पार्टियों ने, जिन राजनीतिक पार्टियों से आपने गठबंधन किया, क्या उन लोगों ने आपको निश्चित अभी तो मैं कहता हूँ 70 साल धैर्य, उसी राजनीति में ज्ञान और ध्यान और धैर्य। अभी हम कहते हैं 70, उन्हें धारा 370 खत्म करने में 70 साल लग गया। तो हमारा जो है 70 साल का आरक्षण लेने के हमें कुछ समय देना पड़ेगा। 1 साल के बाद ही कोरोना लग गया। अब कोरोना के बाद अब खाली हुआ तो अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। आज के दिन में उसी आवाज़ के लिए आ रहे हैं कि संकल्प ले लो कि भाई हमारा वादा पूरा करिए। आरक्षण जो है कहा था, अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के दौरान आपने फिदाइन शब्द का इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं कि आज के दिन में फिदाइन क्या करेंगे, तो खुदे मरे हुए हैं। इनको असली मोदी जी, योगी जी भगवान हैं आज के दिन में। तो असली वोटर तो उनका भगवान तो वोटर है, और असली भगवान के ऊपर पौआ खले भी लगा है। असली भगवान शैतान बना, शिक्षा, बेरोजगारी, लाचारी, इसके बच्चे को खिचड़ी खिलाया जा रहा। हम कहते हैं देश में अगर वोट बराबर है तो उनकी नौकरी भी बराबर हो, पैसे भी बराबर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी बराबर हो। इनके वोट से अगर मंत्री के बेटे का इलाज विदेश हो सकता है, फ्री हो सकता है, और वोटर का बेटा तड़प तड़प के मरता हो, पैसा न हो, तो इस तरीके कानून के लिए से निषाद पार्टी कहती है कि जो लोग राजनीतिक रूप से ट्रेंड हैं वो बजट का हिस्सा लेके, भाई कुछ नहीं होता, बजट का हिस्सा बनता, बजट पास होता, तो बजट के जो हिस्सेदार है वो सबल हैं, और जो बजट के शिकार है वो निर्बल हैं। 5 रुपए का आलू 50 रुपए में बिक रहा, 45 रुपए जा कहाँ रहा? तो सरकार के पास रुपया जा रहा, देने दें। पास इन्हीं लोगों को देने के लिए तो सारी योजनाएं नहीं, तो अभी तो इनको अब सतर्क हो रहे हैं, इसीलिए होशियार हो। हम कहते हैं आज के दिन में दलित, हम इसीलिए समझा रहा हूँ इनको कि हाथी वाले जब मरता है कोई तो इकट्ठे होकर जलाने जाते हैं, और वोट भी इकट्ठा डालते हैं, इसलिए उनका हिस्सा मिलता है। साइकिल वाले भी अगर मरते हैं तो इकट्ठे होकर, तो इनको भी कह रहा हूँ कि आप इकट्ठे हो सामाजिक रूप से, और फिर राजनीतिक रूप से भी एक जगह वोट डालो। समाज की कितनी जनसंख्या है? हम कह रहे हैं आज के दिन में जनसंख्या का देख लीजिए, आज के दिन में 160 सीटें हम निषाद बाउल हैं। ऐसे अंगुली गिनते हैं, पता चला कि 160 सीटों में 70,000 से 1.25 लाख के बीच में हम वोट हैं। तो आज के दिन में हम 24% के आसपास, 1,70,000 80,000 अगर हैं 4 लाख में विधानसभा में, तो हमारी वोट तो 20 से 24% जगह जगह है। तो अधिक ये किसी का रहना है कि पौवा भर लोग पावर में, झुआ भर लोग उनके पाँव में घूम रहे हैं। तो इसीलिए इनको कहते हैं पार्टी का लिए भी लगाओ, तुम भी पावर में जाओ। तो संख्या हमारी अधिक है, इसीलिए तो जीत रहे हैं, इसीलिए तो योगी जी हार गए, इसीलिए तो सपा बसपा इकट्ठा हो गई, हम मोदी जी खड़े हो गए, हार गए। तो इनके ऊपर अब पार्टी का ले भी लग गया है, वो कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं, मेरे साथ समाज है, इसलिए समझाने के लिए आया।